नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल परिसर में बनाए गए महाकाल लोक की मूर्तियां आंधी में ठहरने के बाद से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों ने एक बात तो सामने ला ही दी है कि इन मूर्तियों की स्थापना का भुगतान दोनों दलों की सरकारों में हुआ। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस मोर्चा संगठनों की प्रभारी शोभा ओझा ने कहा कि मूर्तियों के निर्माण में चाइनीज सामग्री का प्रयोग किया गया है। बच्चों के कुपोषण में घोटाले करने वाली सरकार ने मूर्तियों को भी कुपोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन शिवराज सरकार ने योजना बनाई जिसकी अनुमानित लागत 97 करोड़ 71 लाख रुपए थी, लेकिन कमलनाथ सरकार के आने के बाद कमलनाथ जी ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए इस राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। कार्यादेश 7 मार्च 2019 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया। FRP की प्रतिमाओं की मजबूती हेतु आंतरिक लोहे का ढांचा बनाया जाता है, जो महाकाल लोक की प्रतिमाओं में नहीं बनाया गया। प्रतिमाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली नेट की मोटाई 1200 से 1600 ग्राम GSM की होना चाहिए, लेकिन महाकाल लोक में स्थापित की गई प्रतिमाओं में 150 से 200 ग्राम GSM की ही चाइनीज नेट उपयोग की गई। प्रतिमाओं को बिना बेस के 10 फीट ऊंचे पेडिस्टल पर सीमेंट से जोड़ा गया। इसी कारण 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हल्की रफ्तार से चली हवा में ही प्रतिमाएं गिरकर क्षतिग्रस्त हो गयी। मूर्तियों की गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्यस्थल पर ही प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी, जो कि नहीं की गयी। यदि इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता तो प्रतिमाएं न ही गिरती और न ही खंडित होती। प्रचार हुआ और जिस तरह से वहाँ स्वप्त ऋषि की प्रतिमाएं एक हल्के फुल्के हवा से गिर गईं और क्षतिग्रस्त हुई, उसके बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने एक टीम कांग्रेस की बनाई थी, जो वहाँ जाके देखे, कारण पता लगाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो टीम कल उज्जैन में थी। उसमें आदरणीय सज्जन भैया, मैं, वहाँ के लोकल MLAs, तमाम नेता गए और हमने वहाँ महाकाल लोक में जाके हर चीज़ बारीकी से देखी। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने और उसके चलते आज आप लोगों को बहुत सारी बिंदुओं से अवगत कराएंगे कि कितना भ्रष्टाचार वहाँ हुआ है। हमारे साथ वहाँ कुछ शिल्पकार भी गए थे जो कि एक्सपर्ट हैं मूर्तियाँ बनाने में। उनका कहना था कि 80% से ज़्यादा का भ्रष्टाचार इनको बनाने में हुआ है। जो कीमत मूर्ति की रही होगी, वो किसी भी हालत में 3 लाख प्रति मूर्ति से ज़्यादा नहीं होती थी। पर जितना पैसा उसमें दिया गया, आगे आदरणीय सज्जन भैया आपको डिटेल में पूरे इसमें बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आदरणीय सज्जन भैया आपको मैं साक्ष्य बताएंगे। कल जिस तरह से ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने हाथ धोने की कोशिश करी, पर उनके हाथ भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये वो लोग हैं बीजेपी के जो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान के काम में भी भ्रष्टाचार करते हैं। डिटेल में आदरणीय सज्जन भैया आपको बताएंगे। मैं सज्जन भैया से कहती हूँ कि वो आपको संबोधित करें। कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ये हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो महाकाल लोक में देख रहे हैं और शर्मनाक है। ये 4 लाख में अभी ये मूर्तियाँ 10 से 12-13 फीट की हैं। सिंधी समाज ने उज्जैन के एक मूर्ति 25 फीट की उसी कलाकार से 4,10,000 रुपये में बनाई। 25 फीट ऊंची मूर्ति, ये इनकी 10 से 12-13 फीट की मूर्तियाँ थी, जो 10.5 लाख रुपए एक मूर्ति का पेमेंट किया। और सिंधी समाज ने 25 फीट की मूर्ति उसी कलाकार से, जिसने ये मूर्तियाँ गुजरात की कंपनियों ने बनाई, उज्जैन में रहता हो, उसने 4,10,000 में वो इतनी बड़ी मूर्ति बना के दी 25 फीट की और इससे मजबूत। देखिए, लोकायुक्त तो हम तो ये मांग करते हैं कि सीटिंग हाई कोर्ट
जज साहब इसकी जांच करें, ताकि सीटिंग जज साहब रहेंगे तो थोड़ा ढंग से इसकी जांच हो जाएगी। सारे प्रूफ हम, सारे तथ्य हम उनको दे देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि शिवराज चौहान कभी इस बात को मानेंगे नहीं कि किसी सीटिंग जज से वो इसकी इंक्वायरी कराएं। कानूनी कार्रवाई होगी, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाएंगे क्या? अब ये हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये सारे तथ्य कल दिन भर हम थे, सारे तथ्य हमने एकत्रित कर लिए। जो मूर्तिकार हैं, बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं, वो लोग हमारे साथ थे, टेक्निकल लोग साथ में थे। अब हम निश्चित रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने वरिष्ठों के साथ बैठ के क्या आगे हमें कदम बढ़ाना है, हम उधर कदम बढ़ाएंगे। और हम इवेंट नहीं बना पाते किसी चीज़ को, किसी घटना को, जिस तरह बीजेपी बनाती है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बीजेपी के लोगों को। सरकार डंके की चोट पे आएगी कांग्रेस की, उस समय कई लोग जेल में पड़े हुए मिलेंगे। सर, सज्जन जी, फिर आप डेलीगेशन लगा रहे हैं, हालांकि लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पे एक ही लाइन में किया था, कोई भ्रष्टाचार नहीं तो कांग्रेस ने तो नहीं किया, पर बीजेपी ने तो किया है ना, वही तो बता रहे हैं। तो बोलना ही पड़ेगा ना, तो बोलना ही पड़ेगा कि कांग्रेस ने किए ही नहीं तो कैसे बोलोगे आप भ्रष्टाचार किया। एक मिनट एक सुचंजना से ले लें, फिर आप कहेंगे। आप एक प्रश्न कर चुके हैं। क्या है, जब इनॉग्रेशन होना था, प्रधानमंत्री जी आने थे, तब सर्टेन सीयर्स प्रीस्ट सीए बोले थे कि सनातन धर्म में या तो अष्टधातु का मूर्ति बनती है या तो पत्थर का बनती है। और ये जो कपल हो गए हैं, एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब some are saying plaster of Paris, some are saying plastic, FRP FRP मटेरियल है ये, फाइबर प्लस स्टील भी होता है, इसमें मिक्स करके ये बनाई जाती है ये स्ट्रक्चर। क्या हिंदू धर्म में ये अलाउ नहीं, अभी जब भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि जाने कितने बरस पुरानी यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, उन्होंने जो बनाया, हमने उतना पैसा, उससे डबल पैसा दे दिया कि भाई तुम्हें जो करना है, हम पे आरोप नहीं लगना चाहिए। हमने कहीं भी इतनी सी भी सुई के बराबर भी उसमें NIT में छेड़छाड़ नहीं करी। मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ ना, सनातन धर्म की दुहाई देने वाले लोग, आप चल के देखते, कल दृश्य, इधर गर्दन टूटी तो यहाँ कर रहे हैं, पैर टूटा हो तो पैर में मसाला किस तरह का लगा के वहाँ फटाफट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके फ़ोटो हम लाए हैं। नहीं तो एक शब्द सीधा सा है कि सनातन धर्म में ये स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म क्षेत्र में खंडित मूर्तियाँ, वो काय की भी बनी हुई खंडित मूर्तियाँ नहीं लगाई जाना चाहिए। मूर्ति कहोगे, पुतले कहोगे? हाँ, अब तो पुतले कहना पड़ेगा ना, मूर्तियाँ तो प्रतिष्ठा होती है। हाँ, अब वो आकृति है, वो तो अब चूँकि महिमा मंडन करना है तो कैसे महिमा मंडन किया जाए, वो भूपेंद्र सिंह ने खुद कमिट किया कि फटाफट हमें तो उद्घाटन कराना था मोदी जी से, इसलिए हमने जादू का खेल बता दिया। का शिकार करने वाले लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, भूपेंद्र सिंह जी ने, और हम पे आरोप लगाए थे कांग्रेस पे, कांग्रेस की सरकार पे चैलेंज किया था कि महाकाल लोक में यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो हमारे सामने प्रस्तुत करें, 24 घंटे से भी कम समय में उनकी बात का जवाब देने के लिए शोभा हो जाए जी और मैं आपके साथ सामने उपस्थित हैं। साथियों, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, बीजेपी ने। आज तक तो झूठ बोलते रहे कि महाकाल लोक हमारा है, महाकाल लोक का महिमा मंडन करते रहे पूरे संसार में। कल भूपेंद्र सिंह जी को घोषणा करना पड़ी कि नहीं, महाकाल लोक का टेंडर कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ। ये सत्य को उन्होंने स्वीकार किया। अभी तक तो मोदी जी को बताते रहे कि महाकाल लोक शिवराज सरकार की देन है, भाजपा की देन है। कल भूपेंद्र सिंह जी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि महाकाल लोक का टेंडर कांग्रेस के
सरकार के समय, कमलनाथ जी के समय हुआ। DPR बनी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तमाम सारे आइटम, तमाम सारे, ये इतनी मोटी किताब पड़ी है हमारे पास, इतने सारे आइटम, स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट सिटी, DPR बनने में जब टेंडर होता है कम से कम 3 महीने DPR को बनने में लगते हैं। क्या क्या आइटम होगा, क्या होगा। इन्होंने 97 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई। 97 करोड़, 97 करोड़, ओनली 97 करोड़। हमारी सरकार आई, मैं प्रभारी मंत्री था उज्जैन का। कमलनाथ जी से हमारी चर्चा हुई कैबिनेट की मीटिंग में। कमलनाथ जी ने कहा कि यदि काम करना है, यदि इसको राष्ट्रीय स्तर का एक धर्म क्षेत्र बनाना है, तो इतनी राशि में शायद ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं 300 करोड़ या उससे भी ज़्यादा लगे तो हम इसके लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर करते हैं। कमलनाथ जी हम गए महाकाल मंदिर, हमने सारा घूम के देखा और इस योजना को फलीभूत करने के लिए कमलनाथ जी ने कैबिनेट में घोषणा कर दी। हमारी सरकार चोरी हो गई, भाजपा के चोरों ने हमारी सरकार 1.25 साल में चुरा ली। इन्होंने सिर्फ 97 करोड़ का योजना बनाई थी, हमने 300 करोड़ रुपए पास किए। 160 करोड़ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी हमने मंजूर किए। भ्रष्टाचार की कहानी ये है असली। जब NIT टेंडर 97 करोड़ का निकाला गया, ये कोई भी व्यक्ति समझता है कि यदि आपको उसमें कुछ ऊंच नीच करना हो तो 10% का वेरिएशन आप कर सकते हो। यदि उसकी लागत बढ़ाना है उसी टेंडर में तो 97 करोड़ है तो 9 करोड़ 70 लाख आप उसमें और इजाफा करके उस ठेकेदार को आप काम करने की स्वीकृति दे सकते हो। लेकिन भाजपा की सरकार ने, मंत्री भूपेंद्र सिंह ही है इसके, उन्होंने 97 करोड़ की जगह 97 करोड़ और उसी ठेकेदार को उसी NIT पे, उसी टेंडर पे 97 करोड़ का और 100% बढ़ा दिए। 10% बढ़ाने का नियम है किसी भी टेंडर में। ये भ्रष्टाचार की कहानी है। तीनों कंपनियां गुजरात की हैं। जिन 3 कंपनियों को इन्होंने ये काम दिया, तीनों कंपनियां गुजरात की है। बात असल में ये है कि अपना शिवराज जी अपना महिमा मंडन करवाने के लिए इन्होंने इतनी तेज गति, गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया कि तेज गति करो, तेज गति करो। जो मूर्तियां लगी उसके प्रमाण में लेके आया हूँ। मूर्ति इतनी कमजोर मटेरियल की बनाई गई। ये हम कल दिन भर शोभा जी एवं पूरी टीम हमारी घूमती रही वहाँ पे। ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है ये एक नेट होती है। बच्चा खड़ा है, उसे बताया जा रहा है कि 9 साल से वो इंतजार कर रहा था मोदी जी से मिलने का। गजब मैनेजमेंट है भाई, गजब। एक छोटी सी चीज को इवेंट बना देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी पॉइंट तो इतने सारे हैं। प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि हम लोग आपको एक बड़ा पॉइंट और है। यहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट में लेबोरेटरी स्थापित होती है, लेब स्थापित करना पड़ती है। लेब स्थापित नहीं की गई। यदि लेब स्थापित होती क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो इंजीनियर बार बार देख सकता था।
कि क्या क्वालिटी क्या हो रहा है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में लैब स्थापित इसलिए नहीं की गई कि इनको भ्रष्टाचार करने का मौका सही रूप से मिल जाए, जो कि प्री कंडीशन था टेंडर में कि लैब इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहां इतनी सारी मूर्तियां लग रही है उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, जो कि लैब नहीं लगी। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से बड़ा करप्शन हुआ। इसी तरह से जब ये लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री जी ने 24 नवंबर 2022 में, और हाँ 11 अक्टूबर 2022 में लोकार्पण किया था इसका, और एक टेंडर उसके एक माह बाद 24 नवंबर को 96 लाख का एक टेंडर फिर निकाला इसके मेंटेनेंस का। मतलब एक लोकार्पण के एक महीने बाद 96 लाख का टेंडर निकलता है मेंटेनेंस का, और उसके बाद भी ये तमाम मूर्तियां तहस नहस हो जाती है एक छोटी सी अंधड़ में। तो ये दिखाता है किस तरह का बड़ा करप्शन इसमें हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। हमारे लोकल विधायक महेश परमार ने इसके लोकार्पण के एक महीने बाद लोकायुक्त में शिकायत करी थी, और लोकायुक्त के डीजी तब कैलाश मकवाना जी थे। उन्होंने 15 अधिकारियों को नोटिस दिया था, तो उनको सजा ये भुगतनी पड़ी कि 6 महीने के अंदर उनका ट्रांसफर वहाँ से हो गया, जिससे कि इनका काला चिट्ठा नहीं खुल पाए। पर महाकाल की नगरी है, बाबा महाकाल ने स्वयं इनके असली चेहरे को जनता के सामने वो लेके आए हैं कि किस तरह से महाकाल लोक में बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, और जो 50% भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चल रहा है उससे और आगे जाके इन्होंने इस पूरे महाकाल लोक में 80% से ज़्यादा का भ्रष्टाचार किया है। वहाँ मूर्तिकार स्वयं कल हमारे साथ थे, एक हमारे रिंकू जी यहाँ है, रिंकू जी आइए सामने, एक सुंदर गुजर और रिंकू जी हैं, ये भी मूर्तिकार है। सैटेलाइट टाउन बनाया गया था, और बड़े बड़े जो महात्मा थे उनके पांडाल लगे थे वहाँ। उस समय सियासत के समय जो तेज आंधी चली वो सारे टेंट उखड़ गए थे, पानी भर गया था। उसके बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई थी। ये इंडिकेशन है, फिर से एक छोटा सा बवंडर आता है, सप्तऋषि उतर के नीचे बैठ जाते हैं, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। ये हमारी राजनीतिक भाषा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को। मेरे पास इतनी मोटी किताब है, अकाट्य प्रमाण है। आप बोलो भोपाल में किस जगह आपको अपनी भाजपा की बेगुनाही साबित करना है, आ जाओ, मैं आपके भ्रष्टाचार को साबित करके दिखाऊंगा। ऐसे ही नहीं बन जाती 7 स्टार होटलें, 97 करोड़ की जगह 97 करोड़, और यही पैसा होटलों में और तमाम सारी जगह लगता है, तब इतने बड़े बड़े आशियाने बनते हैं। तो मेरा तो अनुरोध मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं दोनों हाथ जोड़ के मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। क्रूनो 1 महीने तक क्रूनो का इवेंट चला था, क्रूनो श्योपुर चीते का 1 महीने नेशनल टीवी हो कोई सा। अब चीते मर रहे हैं तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। क्रूनो चीते अब चीते मरते जा रहे हैं। हमारे सप्तऋषि महाकाल लोक की जो दुर्दशा हुई है, एक दिन आता है, एक दिन दिखा दिया, फिर बाद में वो चीज़ें, जबकि महाकाल लोक का कितने दिन चला जब उद्घाटन हो रहा था। ये थोड़ा सा मेरा अनुरोध आपसे कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि जिसका महिमा मंडन करके वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उन चीज़ों को अच्छे ढंग से उजागर होके किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि विकास और निर्माण के नाम पे वोट कभी नहीं मांगते हैं लोग। धर्म की आड़ लेकर राजनीति का शिकार करते हैं, छोटी सी घटना को इवेंट बना देते हैं। अभी लोकसभा के भवन का उद्घाटन हुआ,
खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.